हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि होली पे मुझे गोल्ड का पेंडल गिफ्ट मिला है और आज उसी पेंडल से हम लोग पूरे मंगलसूत्र को तैयार करने वाले हैं डिजाइनरदार, जो कि हम लोग कभी जो हमारा मंगलसूत्र टूट जाता है या फिर हम लोग नया खरीद कर लाते हैं उसे हमें गूंथने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज इस गूंथने की डिज़ाइन को मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से शेयर करूँगी और ये अक्सर करके जो नई दुल्हन रहती है उन लोगों को बहुत ही पसंद आता है। तो दोस्तों, ये बहुत से सुंदर से पर्स में मुझे मिला था गोल्ड पेंडल का गिफ्ट, जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि इस पेंडल से हम लोग गोल्ड का मंगलसूत्र अपनी नई दुल्हन के लिए या फिर अपने खुद के लिए कैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल से आसान तरीके से मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए काला धागा। आप सोच रहे होंगे कि काला धागा हमें क्यों चाहिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बाद में शेयर करने वाली हूँ कि काले धागे में हमें मंगलसूत्र क्यों पहनना चाहिए। और इसके लिए हमें चाहिए काले वाले मोती जो थोड़े बड़े आकार के हैं, और एक पेच चाहिए हमें जो पीछे हमें धागे से बांध कर रखना है। और साथ में ये जो हमारा पेंडल मिला है गिफ्ट, और माचिस के साथ में मेरे ये है 6 मोती और ये है 12 मोती लंबे आकार के। इससे हमें बनाना है डिजाइन। साथ में कैंची की आवश्यकता पड़ेगी और जो हमारे ये काले वाले छोटी मोती है उसी के बीच में हमें लगाना है ये थोड़े से बड़े वाले काले मोती। तो चलिए, अब हमने सारे सामान देख लिया है कि हमें मंगलसूत्र डालने के लिए कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, इसमें हमें पड़ेगी सुई की ज़रूरत या फिर एक पतला सा जो फ्यूज तार जैसे रहता है, ऐसे पतले से तार की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। बस धागे को हमने 4 सर कर लिया है, मतलब जिस बड़ा हमें बनाना है मंगलसूत्र। लगभग हमारे गले का जो लंबा वाला मंगलसूत्र होता है वो जो हमारे 5 उंगलियों की जो बित्ता होते, क्या बोलना चाहिए उसे, जैसे नापते हैं 5 उंगलियों को फैलाकर, बस उसी प्रकार से हमें 2 बार नाप लेना है तो हमारा मंगलसूत्र एकदम परफेक्ट बनता है। तो चलिए, हमने यहाँ पे 4 धागे ले लिए हैं और चारों धागों को एक साथ में कर लिया है। अब हमें जो पेंडल हमने लिया है उस पेंडल को हमें पेंडल में हमें जो छोर हमने काटे हैं उस छोर से हमें इसमें डालना है, और जो हमारा बंद वाला भाग है उसमें से हमें धागे को निकाल लेना है, मतलब जो छोर हमारे कटे हुए हैं उनको। और इस प्रकार से हमें बांध लेना है पेंडल की गठान को, और ये 2 बार हमें प्रोसेस करना है ताकि हमारा धागा अगर कभी कट भी जाए तो हमारा मंगलसूत्र न गिरे। इसके लिए हमें 2 नाट इसकी बांध देना है। और उसके बाद में जो हमारे 4 धागे हैं तो 4 धागे हमें अलग अलग करना है, मतलब 2-2 धागे कर लेना है, क्योंकि हमें जो डिजाइन बनाना है या फिर अगर कभी हम लोग सिंपल वाला भी अगर मंगलसूत्र बनाते हैं उसमें भी 4 जो धागे होते हैं उसमें मोती हमारे नहीं जाते, इसलिए 2-2 मोती में ही हमें डालना होता है। तो ये जो हमारे 4 धागे हैं इसे हम लोग अलग कर लेंगे अलग अलग। और उसके बाद में मेरे पास सुई नहीं है, मैं तार से ही हमेशा कोई भी मंगलसूत्र अगर बनाऊंगी, टूट जाता है तो बनाना ही होता है, तो मैं तार से ही अक्सर करके बनाती हूँ। और जो फ्यूज तार होता है बस फ्यूज तार का ही मैं उपयोग करती हूँ। तो चलिए, अब हम लोग जो धागे हमने अलग अलग किए हैं उसमें हमें वो तार को लपेट लेना है, मतलब अच्छे से उसकी नाट बांध लेना है। अभी आप ये देखिए, ये मैं तार उठा रही हूँ और तार को हमें जिस प्रकार से सुई में धागा डालते हैं उसी प्रकार से हमें इस धागे में भी लगा लेना है और इस प्रकार से राउंड कर लेना है। राउंड करने से धागा हमारा एकदम फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद में दोनों धागे में हमने तार बांध कर रख लिए हैं। और अब एक धागे में हमें डालना है 3 मोती और एक धागे में हमें डालना है 2 मोती। जिस धागे में हमने 3 मोती डाले हैं उसमें से हमें
जो सबसे ऊपर वाला जो मोती होता है, लास्ट वाला, जैसे बाद में जो हम लोग डालते हैं तीसरा मोती, उसमें से हमें थोड़ा पलटा लेना चाहिए। जिस तरह मतलब जैसे हमने डाला है सीधे तरफ से, उसी तरफ से हमें दूसरे वाले जो धागा है वो मतलब जिसमें हमने 2 मोती डाले हैं उसमें हमें डालकर इसकी, जैसे हम लोग कभी नाट वगैरह गिराते हैं, अंटी जैसे मारते हैं ना, उस प्रकार से हमें उसके अंदर डाल लेना है और दोनों धागों को पकड़कर खींच देना है। तो इसमें हमारे पड़ जाएगी मोती के साथ में अंटी। और जब मोती के साथ में जब हमारी गठान बन जाएगी तो ये हमारा धागा और मोती हो जाएंगे फिक्स। तो बस इसी प्रकार से हमें 2 मोती एक धागे में और एक धागे में 3 मोती, जो लास्ट वाला मोती होता है तीसरा मोती, उसमें हमें दूसरे वाले धागे को डालकर इसकी गठान बांधते हुए चले जाना है। बस ऐसे अब हमें जितना लंबा बनाना है, जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि 5 उंगलियों को नापकर हमें उतना लंबा ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप उससे भी अगर लंबा लेते हैं तो हम लोग काले मोती की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप ये देखिए कि मेरा एकदम परफेक्ट फिक्स मंगलसूत्र बना रही हूँ मैं। उसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं 8 मोती। तो ये आप देख रहे हैं कि जो बीच वाला जो तीसरा मोती है उस मोती को हमें गिनना है। तो उसमें मैंने लिए हैं 8 मोती, और 8 मोती लेने के बाद में फिर हमें दोनों धागों में 2-2 मोती और डाल देना है। उसके बाद में जो हमारे गोल्ड वाले मतलब सोने के जो मोती वगैरह हमने यहाँ पर सेट करके रखे हैं उससे हमें बनाना है डिजाइन। तो उसमें अब हम लोग वो 2 मोती के बाद में ही हमें इसकी डिजाइन बनाना है। अब देखते हैं कि जो बड़ा वाला मोती था हमारा, जो छोटे वाले काले मोती थे उसे नहीं लेना है, जो बड़े वाले मोती थे उसमें जो वो वाला मोती लेना है और चारों धागों में हमें एक साथ में उसे डाल देना है उस मोती को। और ये जो जितने भी हमारे लंबे वाले गोल आकार के जो गोल्ड वाले मोती रखे हैं उसे भी हमें एक साथ चारों धागों में डाल देना है। तो हमारी डिजाइन जो है एकदम परफेक्ट बनने वाली है और बहुत आसानी से और जल्दी बन जाती है। तो ये देखिए मैंने पूरे मतलब वो जो गोल्ड वाले मोती थे सारे डाल दिए हैं, और फिर मेरी दूसरी और वही प्रोसेस चल रही है कि एक धागे में 2 मोती डालना है, एक धागे में 3 मोती डालना है। इस प्रकार से हमें पूरे मंगलसूत्र की जितनी लंबाई है उसके हिसाब से हमें पूरे डिजाइन सहित इसको बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो अभी आप ये देखिए कि ये मेरी पूरी डिजाइन जितना लंबा हमें रखना है उतना हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में हमें लगाना है इसमें पेच, मतलब इसको बांधना है, क्योंकि एक तरफ का भाग हमें पूरा पहले कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद में दूसरा भाग हमें रेडी करना है। तो ये मैंने जितना मुझे लंबा रखना था उतना मैंने ले लिया है। उसके बाद में जो बड़ा वाला काला वाला मोती था वो हमें इस चारों धागों में एक साथ में डाल देना है। उसके बाद में एक गठान लगा देना है, और फिर जो हमारा पेच है वो पेच हमें लगाना है। तो जो खुला वाला मतलब जो बड़ा वाला भाग रहता है उसे बाहर रखना है, और जो छोटा सा जो बीच वाला जो भाग रहता है पीछे वाला उसमें से हमें धागा डालना है, और जो बड़ा जो गड्ढा रहता है होल रहता है उसमें से हमें निकाल लेना है, और उसमें हमें फिर वो चारों धागों में हमें डालना है छोटे वाले जो काले मोती है 2 मोती, उसे अच्छे से अंदर कर देना है। और उसके बाद में हमें इसकी बांध देना है गठान, जैसे नाट जिसे बोलते हैं। तो अच्छी 3-4 इसकी गठान बांध देना है ताकि हमारा धागा खुले नहीं। और पेच में जो 2 मोती हम लोग डालते हैं उससे हमारा पेच हो जाता है फिक्स, तो वो पेच इधर उधर नहीं होता है और धागा नहीं छोड़ता है। इसलिए हमें 2 मोती पेच के अंदर डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब हम लोग पेच बाद में लास्ट में जब लगाते हैं पूरा मंगलसूत्र बनाने के बाद में, तब हमारा जो पेच रहता है वो एकदम फिक्स हो जाता है, तो खुलने का भी डर नहीं रहता है। तो देखिए ये हमने यहाँ पूरे मोती डाल दिए हैं, पेच लगा दिया है, और गठान हमने इसकी बांधकर रेडी कर ली है। और उसके बाद में माचिस लेना है और जलाकर हमें जो इसके छोर होते हैं, जैसे मुंह जो होता है, उसे हमें इसे थोड़ा हल्का सा बांध लेना है।
बांधने से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद में ये देखिए ये हमारे एक तरफ का रोल ख़त्म हो गया है। मतलब एक तरफ का मंगलसूत्र की जो डोरी होती है, पोत जिसे बोलते हैं, ये हो गई है कंप्लीट। अब उसी प्रकार से हमें दूसरे तरफ का भी बना कर रेडी करना है, क्योंकि हमने पहले वाली जिस प्रोसेस से किया था उसी प्रोसेस से हमें इसे भी रेडी करना है। तो अभी आप और एक बार देख लीजिए कि मैंने कैसे पहले बांधा था, उसी प्रकार से हमें दूसरा भी रेडी करना है। 4 धागे लिए हैं और जो बंद वाले भाग है वो उसमें से हमें जो खुले वाले धागे हैं उसे निकाल कर हमें 2 गठान बांध देना है। और उसके बाद में ही हमें जो दोनों धागों को मतलब अलग अलग कर लेना है। 4 धागे जो है उसे 2-2 धागे करके अलग कर लेना है। तार को बांध देना है, या फिर अगर सुई से अगर आप पो रहे हैं तो सुई भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद में फिर हमें उसी प्रोसेस से चलना है कि 2 धागे मतलब 2 मोती एक धागे में, 3 मोती एक धागे में, और तीसरे मोती में हमें दूसरा धागा डालकर इसकी गठान बांधते हुए चले जाना है। इस प्रकार से हमारे दोनों मंगलसूत्र दोनों तरफ की लड़ियाँ तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में हमारा बहुत ही सुंदर सी डिजाइन में मंगलसूत्र बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों ये मंगलसूत्र की का जो पेंडल था वो मुझे गिफ्ट में मिला था और मुझे बनाना था, इसे कंप्लीट करना था, इसलिए मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने सोचा कि पेंडल जो मिला है, मंगलसूत्र कंप्लीट हमें करना ही है, तो वीडियो ही क्यों न बना लिया जाए और आप लोगों से भी शेयर कर लिया जाए। तो बस मैं ये मतलब दोनों तरफ की मेरी पोत बन गई है। जिस प्रकार से हमने पहला पेच लगाया था उसी प्रकार से दूसरा वाला भी पेच लगाकर हमें कंप्लीट कर लेना है। और धागे माचिस से इसको अच्छे से जला लेना है दोनों छोर को। और उसके बाद में जब हमारे दोनों पेच बन के मतलब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग कर देंगे फिक्स दोनों पेचों को। और देखिए ये हमारे दोनों पेच जलकर मतलब छोर जलाकर हमने कर लिए हैं यहाँ रेडी। और उसके बाद दोनों पेचों को हमें लगा देना है। और उसके बाद में कभी खोलने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा मंगलसूत्र इतना लंबा बना है कि जब भी हमें उतारना है तो गले में से उतारो और पहनना है तो आराम से हम लोग पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा पूरा मंगलसूत्र की डिज़ाइन बनकर यहाँ रेडी हो चुकी है। अक्सर करके ये नई दुल्हन को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आती है दोस्तों, और अगर पसंद आ रही है तो हम लोग भी बनाकर इसे पहन सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों से पहले नहीं बताया था कि मैंने काला धागा इसमें क्यों यूज किया है, क्योंकि काला धागा अक्सर करके कई लोग पैरों में हाथों में बांध कर चलते हैं ताकि नज़र ना लगे। तो हमने काले धागे में पोई है, तो दोस्तों हमें भी नज़र से बचाएगा ये काला धागा। तो आज मेरे ये ब्लॉग आप लोगों को मंगलसूत्र की डिज़ाइन का कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। थैंक यू।